बछियाला। आपको बताता चलूँ, जिस तरह से कल एक पोस्ट वायरल हो रही थी, एक उसमें ये लिखा गया था कि सोमवार को दुकानें बंद रहेंगी। जैसे कि अगर पहले की बात करूं, जब लॉकडाउन हुआ उससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो हर सोमवार उधमपुर की दुकानें बंद रहती थी। चाहे वो दुकानों की बात करूं, चाहे वो विशाल मेगा मार्ट्स या अलग अलग जो उधमपुर में मार्ट्स ओपन हुए हैं उनकी बात करूं। फिर जब लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन में कुछ डिसीज़न लिए जाते हैं कि आखिर कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। उसके बाद जब अनलॉक आता है, उसमें अनलॉक में सोमवार को भी सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। पर बीते दिन एक लेबर कमीशन द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि सोमवार को दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, चाहे वो बार्बर्स की शॉप करो या अन्य दुकानों की बात करूँ, खोलने की अनुमति दी गई है। पर उधमपुर की जो तमाम दुकानें हैं उन्हें बंद रखने का एक जो कि कहा गया है। इसी विषय पर मेरे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के वाइस प्रेसिडेंट, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट राहुल जी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कल लेबर कमीशन द्वारा एक लिखा गया था कि हाँ भाई उधमपुर में सोमवार को दुकानें बंद रखी जाएगी, क्या मानते, क्यों इस तरह के जो है वाक्य सामने आ रहे हैं? देखिए जी, जैसे कि अभी कोरोना पैंडेमिक ख़त्म हुई है तो उसके बाद अनलॉक का हमारी गाइडलाइंस आई थी, मगर आपने देखा होगा कि कई अन्य शहरों में जो है वीकेंड लॉकडाउन अभी चल रहा है, यहाँ संडे को बंद होता है। हमारे उधमपुर शहर में जो था कि अभी 7 डेज़ ओपन चल रहा था, उसी को देखते हुए लेबर कमिश्नर साहब ने ये जो ऑर्डर निकाला था। लेकिन उसमें हमारे दुकानदार जो थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 95% जो दुकानदार हैं वो खुश हैं कि आज जो मंडे को बंद करवाया गया है। उनको मेन प्रॉब्लम क्या आती थी अपनी दुकान बंद रखने में कि जी विशाल मेगा मार्ट खुला है, यहाँ कोई अपना इजी डे खुला है, कोई फलाना जो पेंटालून्स हो गया, या कोई भी ऐसे जो बाहर से कंपनीज आके यहाँ पे शोरूम खुलती हैं वो खुले हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा सुबह हमें ये रेड टेप की भी काफ़ी कंप्लेंट आ रही थी यहाँ पे कि सुबह ये खोल दिया गया था। तो हमने आज जो अपना ALC साहब से मीटिंग की है तो उनसे हमें एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। हमने उनको बोला है कि भाई मंडे को जो है हमारे दुकानदार जो बाज़ार बंद रखने को तैयार हैं, मगर जितने भी ये मार्ट्स हैं जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया, इजी डे हो गया, ये भी जो है मंडे को बंद रहने चाहिए। तभी जो है हम दुकानदार अपनी जो दुकानें मंडे को बंद रखेंगे। क्या मानते से कितना इफेक्ट पड़ेगा कि अगर जैसे तरह सोमवार को पहले भी तो बंद रहती थी, पर अब भी कई लोग ऐसे भी हैं जो रोष व्यक्त कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, वो कोई 5-6% लोग हैं। अब क्या होता है कि जैसे मेरी दुकान खुल जाएगी, मेरा साथ वाला बोलेगा मैं भी खोल देता हूँ, उसके साथ वाला बोलेगा मैं भी खोल देता हूँ। जब सभी बंद है तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सब अपनी फैमिलीज़ को भी टाइम दे पाएंगे और अपना व्यापार भी कर पाएंगे। वही कस्टमर हमें ट्यूसडे को आके हमसे सामान ले जाएगा। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी दुकानें भी होंगी जो बीच में खुली नजर आएंगी, फिर अगर एक दुकान खुली होगी तो दूसरा कहेगा हम भी खोलेंगे, तो अगर जो दुकान खोलेगा क्या उस पर कोई आप व्यापार मंडल कुछ करेगा? देखिए, व्यापार मंडल की तरफ से तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने ALC साहब ने जो ऑर्डर निकाला है इसको वही कंप्लेंट्स कराएं और इसको बंद करवाएं। अब ये है कि अगर हमें बाई चांस जो साथ वाला दुकानदार है, कोई हमें कंप्लेंट करता है तो हम वो कंप्लेंट उसकी आगे तक पहुंचा सकते हैं। हम एक अपना प्रशासन और दुकानदारों के बीच में पुल का काम करते हैं। उनकी जो कंप्लेंट्स होगी हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है। बाकी यही है कि आपने देखा होगा कि आज खुद ब खुद सारी मार्केट बंद है, कोई दुकान ऐसे नहीं खुली है। खाली ये मार्ट्स की कंप्लेंट आ रही थी तो वो भी हमने आज ALC साहब से बात की है। उनका एक काफ़ी पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिला हमारी टीम की तरफ, और उन्होंने अपनी जो है उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगा कि इसी तरह जो है आगे भी मैं करता रहूँ। जी, मेरे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट व्यापार मंडल के भी विजय जी भी हैं। विजय जी, जब कल एक नोटिस आता है उसमें जब साफ किया गया था कि सोमवार को ये दुकानें बंद रहेंगी, पर उसमें कुछ कन्फ्यूज़न भी जो है सामने आई है। क्या मानते हैं, कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दे भी दी थी और कुछ दुकानें बंद रखी गई है, क्या मतलब क्या कन्फ्यूज़न है? देखिए, कल असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने जो एक लेटर निकाला उसमें लिखा गया था कि ऑल शॉप विल क्लोज्ड ऑन एवरी मंडे। हर सोमवार को सब दुकानें बंद रहेंगी म्यूनसिपैलिटी लिमिट में। तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न बन गया कि किस लिए बंद रहेंगी। कोविड का तो कोई अभी रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं रही है, काफ़ी खाली रात का जो कर्फ्यू है वही है। तो फिर हमने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को फ़ोन किया, भाई सर ये आपने लिखा ऑल शॉप, ये क्या चीज़ है, कैसे दुकानें बंद रहेंगी, कौन सी खुलेंगी? उन्होंने बोला कि जो नागा था वो नागे के लिए लिखा है, पर उसमें कोई नागा का कुछ नहीं लिखा था, उसमें ऑल शॉप का लिखा था और थोड़ा कन्फ्यूज़न बन गया। फिर हमने जिम्स भी बंद रहेंगी सोमवार को? नहीं। क्या चीज़? क्या अब जिम्स वालों को भी क्वेश्चन रह रहे थे कि क्या जिस तरह से नागा फॉर्म में जिम्स के लिए संडे रखा गया था, नहीं, तो क्या उनको भी बंद? देखिए, जिम्स तो एवरीडे खुलती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक C फार्म होता है हर दुकानदार का, जो दुकान का लाइसेंस होता है, उसके साथ एक O फार्म होता है, जो O फार्म में फाल करते हैं वो दुकानें सोमवार को बंद रहती हैं।
तो वही जो दुकानें, फिर हमने ALC से बात की, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से, उन्होंने DC साहब से बात की, फिर वापस हमें फ़ोन करके बताया कि जो दुकानें सोमवार को पहले खुलती थी, जैसे हलवाई हो गए, ढाबे वाले हो गए, टी स्टॉल हो गए, नाई की दुकानें हो गई, एसेंशियल, हाँ एसेंशियल, वो तो खुल, जैसे पहले नागा होता था वो नागा रहेगा। बाकी दुकानें जो वो फार्म में फॉल करती हैं मंडे नागा, सोमवार नागा में, वो दुकानें बंद रहेंगी। तो उसके बाद फिर फ़ौरन हमने, क्योंकि मार्केट में एक थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था, सब ऐसे कन्फ्यूज़ है भाई हम सबको बंद करना है या किसको खोलना है, वो हमने एक मैसेज व्यापार मंडल टीम ने बना के डाल दिया, भाई जो असेंशियल सर्विस है वो सोमवार को खुलेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले नागा होता था वही नागा इम्प्लीमेंट किया गया है, हाँ कंटिन्यू किया, जैसे नागा होता है वो दुकानें बंद रखें। तो दूसरा, आज हमने देखा कि पूरा शहर तकरीबन। सर एक और सवाल करूंगा, जिस तरह से लगातार एक सवाल नज़र आते हैं, लोग पूछते हैं हमें कि हर साल आपकी व्यापार मंडल द्वारा एक निर्णय लिया जाता है कि साल के 3 दिन आप जो एक हॉलीडे रखते हैं, दुकानें उस दिन 3 दिन बंद रहती है, क्या इस साल भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, वो तो हम गर्मियों में, जब से हमारा व्यापार मंडल बना है, गर्मियों में हम अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग दिन फिक्स करते थे, किसी के लिए 3 दिन, किसी के लिए 4 दिन छुट्टी के लिए, समर वेकेशन के लिए वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाएं, कहीं भी घूमने फिरने जाएं। तो पिछले साल से आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, पिछले साल भी ये छुट्टियां हमने नहीं मनाई और इस साल भी लॉकडाउन रहा, तो गर्मी भी गुजर गई। शहर में तकरीबन दुकानें जो सोमवार को बंद होती वो बंद ही हैं। तो मैं सब इस तरह से लगातार लोगों के सवाल उठते नजर आ रहे थे कि सोमवार को दुकानें बंद रखने की जो कि एक ऐलान किया गया, आखिरकार क्या वजह है, क्यों सोमवार को, क्या कोई लॉकडाउन है, क्यों सोमवार को दुकानें बंद करने के लिए कहा जा रहा है। साफ कर दिया है कि जिस तरह से पहले लॉकडाउन से पहले जबकि सोमवार को दुकानें बंद रहती, चाहे मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू में जो है एक निर्णय लिया जाता है कि संडे को दुकानें बंद रहेंगी, वैसे ही अब उधमपुर में सोमवार को, हर सोमवार को जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। पर कुछ एसेंशियल सर्विस की अगर मैं बात करूं, चाहे वो बार्बर की हो, चाहे हलवाई की हो, सब्जियों की हो, उन्हीं दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। पर उन लोगों की अपनी मर्जी है, दुकान अगर वो बंद करना चाहे वो बंद कर भी सकता है और खोलना चाहे वो खोल भी सकता है। पर अब सब साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि सोमवार को सभी दुकानें जो हैं बंद रहेंगी। जिस तरह से अगर आज की बात करूं, आज भी सारी की सारी दुकानें जो हैं बंद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँ एक कैमरा पैन करे और दिखाए, यहाँ का नज़ारा दिखाए, दृश्य दिखाए कि किस तरह से सभी दुकानें आपको बंद हुई नज़र आएंगी, क्योंकि सब जो है व्यापार मंडल का साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जो व्यापार मंडल जो निर्णय लेता है लोगों को काफ़ी अच्छा डिसीजन लगता है, इसीलिए जो व्यापार मंडल का वो लोग जो है साथ दे रहे हैं। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।